मैं जान रहा हूं कि फिर आपको तैयारियां लौटने की करनी है, लेकिन यहाँ बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो ये है कि जो राहुल गांधी और पूरा का पूरा कुनबा आज पहुंचा हुआ था, इस मैसेज को दूर दूर तक पहुंचाने में तो सफल हो गए, लेकिन क्या वहां कोई रणनीति भी तैयार हुई? कांग्रेस की जो पूरी की पूरी टीम थी और जो बातें मंच से आई हैं, जरा वो बताइए, कौन सी रणनीति, क्या रणनीति? और सबसे बड़ी चीज की क्या वो महादेवपुरा उस एरिया में भी आप लोग गए थे, ये भी जरा बताइए। अगर उधर गए तो वहां पर क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और क्या कुछ चल रहा है, जरा आंखों देखिए। जी जी बिल्कुल। जो मंच की अगर हम बात करें तो मंच पे जो तमाम जो जिस तरीके की एक गोदी मीडिया एक खबर चलाता है कि कर्नाटक में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, सीएम डिप्टी सीएम के को लेकर तमाम तरीके की जो खबरें चलाते हैं, लेकिन उस तरीके का यहाँ कोई माहौल नहीं। सारे जो नेता हैं वो राहुल गांधी के साथ एकजुट दिखे, उसके साथ साथ राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाते हुए वो दिखे। और मैं राजीव जी ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस इस बार जो राहुल गांधी जो खुलासा राहुल गांधी ने किया है वो कोई हवा में नहीं किया है। हमने जो वहाँ के जो लोकल कार्यकर्ता हैं या जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता महादेवपुरा का जो हमने आपने जिक्र किया, जिस विधानसभा के 1 लाख से अधिक 1,250,000 वोटर जो फर्जी हैं, उनसे बाकायदा उनकी सहायता लेकर और प्रत्येक बूथ में जाकर उनके घरों को वो करके, ये एक बहुत बड़ी जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये एक तरीके से बहुत बड़ा काम होता है कि आप उन वोटरों के घरों का, क्योंकि वो भी आपके पास में ऐसे डेटा उपलब्ध ना हो कि जिनसे आपको जानकारी मिल सके। राहुल गांधी ने खुद कहा कि डेटा इस तरीके के दिए जा रहे हैं कि उनको पढ़ा भी नहीं जा सकता, मशीन जो रीड है वो भी नहीं किया जा रहा। उसके बावजूद जो है वो वहाँ जो है लोगों के बीच जा जाकर एक सिस्टम होता है कि जो बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हो तमाम पॉलिटिकल पार्टी में होता है। बीजेपी जो जीत रही है, ये जो बीजेपी की एक तरीके से, जिस तरीके से हमने कई चुनावों में देखा कि बीजेपी बूथ लेवल पे ही सबसे ज्यादा फोकस करती है, क्योंकि वहीं से खेल शुरू होता है। उन्हीं बूथों से बूथ तय कर लिए जाते हैं कि इन बूथों पर इस पार्टी के वोटर हैं, इस क्लस्टर में इस पार्टी के वोटर हैं, तो उन वोटरों को ध्यान में रखा जाता है कि उन वोटर के मान लीजिए कांग्रेस एक बूथ पर 10,000 वोटर हैं, तो उसके बाद में यह देखा जाता है कि उन 10,000 में से जो पिछले जो चुनाव हमें हुए हैं उनमें से हमें कितना वोट मिला, कितना उस पर पोलिंग हुई और हमें कितने वोट मिले। ये सब एक बहुत गहराई से सभी पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं, लेकिन क्योंकि बीजेपी के पास ना धन की कमी है ना बल की कमी है, इसलिए उसका बूथ लेवल इस समय सबसे ज्यादा मजबूत है, जिसके वजह से ही वो ये खेल कर रही है। हम बेंगलुरु सेंट्रल सीट की बात करें तो जो राहुल गांधी का जो इतना बड़ा जो खुलासा था वो कोई हवाबाजी नहीं थी। वो बूथ पे जाकर उन लोगों के घर जाकर एक एक कार्यकर्ता घर गए, उन्होंने बाकायदा जानकारी एकत्रित की, फोटो खींचे, फोटो के साथ साथ जो वहाँ लोग रहते हैं आस पड़ोस के लोगों से पूछा कि इस मकान में कितने लोग रहते हैं, सभी तरीके की। तो तभी इसी के बाद जो राहुल गांधी ने खुद कहा कि आप एफिडेविट देने की क्या जरूरत है, इतनी बड़ी बातें हम कह रहे हैं। वो खुद अपने आप में एफिडेविट है। किसी पॉलिटिकल पार्टी का इतना बड़ा नेता प्रतिपक्ष जो अगर बात कह रहा है तो गंभीरता से कह रहा है, तो चुनाव आयोग को उन सभी राहुल गांधी स्टेटमेंट ऑल्सो राइट एंड ट्रूथ। ना सिर्फ चुनाव आयोग को जवाब देना पड़ेगा बल्कि जो वोट की लूट कर रहे हैं उन लोगों को भी जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जनता के बीच उनको जाना है। वो तो ये कहते हैं कि जो मोदी जी का जो है वो एक तरीके से चुनाव आयोग एक्सपोज हो गया, मोदी जी वोट चोरी में पसंद कर रहे हैं, लेकिन वो ओपन हो गया स्कैम। ये तमाम जो बातें निकल कर आ रही हैं, जो वोटरों का जो जिस तरीके से फर्जी वोटर निकल, हम इस वर्ड को यूज करें कि फर्जी वोटर निकल, वो फर्जी वोटर ये किसी का पता नहीं है, किसी का पिता का नाम नहीं, किसी का एड्रेस में फ्रॉड इलेक्शन कुछ भी लिखा हुआ है। तो ये तमाम जो बेंगलुरु सेंट्रल की अगर हम बात करें तो वहाँ जितनी विधानसभा हैं उन विधानसभाओं में बहुत ही एक तरीके से सूक्ष्म स्तर पर ये जब कोशिश की गई, जिसके बाद जाकर ये सब सामने आया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया इकरार हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। दिन भर आप लगे रहे, इस कार्यक्रम को पहुंचाया, वहां के पूरे तमाम पहलुओं को हमारे दर्शकों तक आपने पहुंचाया। जरा जल्दी से आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी, जरा अब हम दूसरी तरफ चलना चाहते हैं। दूसरी तरफ मतलब ये कि जरा उनके पक्ष को देखना टटोलना चाहते हैं। चुनाव आयोग कह रहा है कि शपथ पत्र पर साइन करके दें। साइन कर के देने का मतलब है कि 1 लाख से ज्यादा कागज पर साइन करना, एक शपथ पत्र नहीं। आप समझ लीजिए वहां पे लिखा जा रहा है, वो आपको लिखना होगा एक एक वोटर का नाम, ये शपथ पत्र है। राहुल गांधी बैठ के रात भर साइन करते रहेंगे,
दूसरी चीज कि इसके बाद भी क्या गारंटी है कि चुनाव आयोग कहेगा कि हाँ राहुल गांधी ने जो खुलासा किया है वो सही है। कहने का मतलब सवाल मेरा आपसे ये है कि यहां पर चुनाव आयोग राहुल गांधी पर कितना शिकंजा कस गार्बेज सकता आयोग। है, राहुल गांधी यहां कितना फंस सकते हैं। चुनाव जो आयोग की नो जो वैल्यू, कल से मैं ये ईवीएम बात- स्कैम ये सवाल आयोग, बीजेपी की तरफ से पूछ रहा हूं, फ्रॉड इलेक्शन क्योंकि आयोग, पूरे देश में ढिंडोरा पिटाया जा रहा है कि राहुल गांधी ने फर्जीवाड़ा किया, राहुल गांधी ने गलत काम कर दिया, राहुल गांधी राहुल ऐसा ही गांधी करते हैं। ऑल्सो राइट सेकंड राहुल महात्मा गांधी गांधी ने ऑफ द जो किया नेशन। है उस पर चुनाव आयोग क्या क्या कर सकता है, कल से लेकर आज तक क्यों नहीं किया, ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूं प्रशांत जी। जी, सबसे पहली बात, अभी तक 24 घंटे से भी ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस को हुए हो गया, अभी तक चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के एक भी आरोप को खारिज नहीं किया है, एक भी आरोप को। ये कहना कि आप काले कागज में दो कि पीले कागज में दो कि साइन करके दो कि एफिडेविट दो, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है, राहुल गांधी ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। मान लीजिए कि आदित्य श्रीवास्तव का ही मामला, राहुल गांधी का आरोप सही है। राहुल गांधी ऑल्सो राइट फॉर नेशन। शकुन रानी ये कुछ केस स्टडीज है, या जो मकान इलेक्शन कमीशन ओनली ड्रामा इलेक्शन स्कैम हाईजैक नेशन सम बीजेपी टेररिस्ट लास्ट 11 years। वोट है जो कल राहुल गांधी ने बताया है, बल्क वोटर सिंगल एड्रेस पे 10,000 वोट है, ये 33,000 लोग फ्रॉड वोटर फॉर्म 6 वाले हैं जो 90 साल की उम्र के, 80 साल की उम्र के। ये जो राहुल गांधी ने बहुत ही स्पेसिफिक आरोप लगाए हैं, इन आरोपों का एक भी जवाब अभी तक चुनाव आयोग ने नहीं दिया है। ये नहीं कहा कि ये गलत है, और सही बात ये है। तो अगर चुनाव आयोग ने इसका खंडन नहीं किया है तो इसका मतलब है कि राहुल गांधी के आरोप अभी ठहरते हैं, पहली बात। दूसरी बात की देखिए, एफिडेविट की बात वो कोर्ट रूम की बहस है, और वैसे भी जो एफिडेविट जिस तहत मांग रहे हैं वो एफिडेविट उस पर लागू नहीं होता। वेन शंकर भी कहते थे बोला इलेक्शन ईवीएम स्कैम थी, के बाद जो कुछ लोग ऑब्जेक्शन करते हैं उसके लिए होता है। ये जो राहुल गांधी ने किया ये तो स्पेशल चीज है, उन्होंने अलग से इन्वेस्टिगेशन किया है। और आप दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, कल की राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनका पूरा रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन सिर्फ महादेवपुरा के बारे में नहीं है। सालिनेशन महादेवपुरा का उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया क्योंकि उनके पास उतने ही रिसोर्सेज थे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उनको मशीन रीडेबल डेटा नहीं दिया। तो ये जो कल राहुल गांधी ने किया पूरे देश के बारे में, पब्लिक का पैसे वो एक सैंपल पगा लेते हैं, साला चुनाव पब्लिक का भला नहीं करते, पब्लिक का बुरा करते हैं चुनाव आयोग वाले साले गद्दार। तो हम मान के चलेंगे कि ये जो राहुल गांधी के आरोप है उनमें इलेक्शन कमीशन गद्दार है, पब्लिक पे वो दूसरी बात, जो बहुत पगा लेता है, important है, पब्लिक का राहुल लॉस गांधी ने करता है। वो बिक गया है कर्नाटका साला। सरकार से उन्होंने आग्रह किया है कि आप इस पे जांच कीजिए। कर्नाटका सरकार अगर इसको कानूनी पहलू सारे देखकर वहां पे जांच बैठाती है, वहां पुलिस की जांच होती है और एफआईआर होती है, जिसके की प्रोविजंस हैं भारतीय न्याय संहिता में, बीएनएस में, चैप्टर 9 में, सेक्शन 71 और सेक्शन 74 में, टू बी वेरी स्पेसिफिक। अगर कर्नाटक की सरकार इस पे कार्रवाई करती है तो ये एक अगला कदम होगा और बड़ा कदम होगा। इसमें एफआईआर का दायरा क्या होगा, वो किसके किसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, ये हम बाद में देखेंगे। तो कुल मिला के ये है। और एक आखिरी बात, राहुल गांधी के कल के वीडियो का पूरे देश में भयंकर इम्पैक्ट हुआ है। करोड़ों लोगों ने उसको देखा है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देखा है, हमारे यहाँ देखा है और भी जगह पे देखा। तो करोड़ों लोगों ने उसको देख लिया है कल रात में ही, और वो वायरल है उनकी तमाम सब बातें।
तो राहुल गांधी का ये संदेश जो है वो काफी नीचे तक पहुंच गया है। अब इसके बड़े राजनीतिक मायने होंगे। देखिए, अगर देश की जनता ने ये मान लिया कि बीजेपी चुनाव के साथ फ्रॉड कर रही है, तो ये बीजेपी के ऊपर बड़ा कलंक होगा आगे आने वाले समय के लिए। महात्मा गांधी की हत्या का जो पाप है वो इस विचारधारा के ऊपर लगा हुआ है। जी। और आज भी बीजेपी के लोग जब टीवी स्टूडियो में जाते हैं और गोडसे की बात होती है तो वो नर्वस हो जाते हैं, वो इधर उधर देखते हैं। अगर देश की जनता ने ये मान लिया कि ये बीजेपी चुनाव के फ्रॉड करती है तो इस कलंक को धोने में बहुत समय लग जाएगा। ये बीजेपी को, आरएसएस को भी सोच रहा है कि क्या हो रहा है कि बीजेपी का जो एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे लंबी जो एग्जिस्टेंस है उसके ऊपर सवाल खड़े होंगे। जी राजीव जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये इस वक्त अब फिर एक मिसलीडिंग आ गया है चुनाव आयोग की तरफ से। और जो 5 सवाल शुरुआत में जब मैं अपनी बात रख रहा था तब 5 सवाल राहुल गांधी ने जो पूछे थे और उनका वक्तव्य आपको सुनाया था, उनकी बाइट सुनाई थी, उस 5 सवाल पर चुनाव आयोग ने मिसलीडिंग का ठप्पा लगा दिया है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से 5 सवाल पूछे थे कि उसका जवाब दीजिए। इसके बाद चुनाव आयोग ने इधर स्टेटमेंट पे INC plea of providing machine readable voter list was rejected by Honorable Supreme Court in कमलनाथ वर्सेस ECI 2019। और इस केस का हवाला देते हुए कि हमको ये अगर रिव्यू करवाना हो सीसीटीवी फुटेज तो 1 लाख पोलिंग स्टेशन के लिए कम से कम 1 लाख दिन लग जाएंगे, अप्रोक्सीमेटली 273 ईयर्स लग जाएंगे, 273 साल लग जाएंगे 1 लाख पोलिंग बूथ के सीसीटीवी को करने के लिए। तो इसलिए यहां पर यह संभव नहीं है, ये कह रहा है। और आखिर में बिल्कुल आखिरी बिल्कुल, और राजीव कुमार थे उस समय, आप याद कीजिए, लेकिन आखिर में आइए इसके बिल्कुल आखिर में और सबसे नीचे सबसे आखिरी लाइन देखिए, आइदर साइन द डिक्लेरेशन ऑन इशू यू हैव रेज्ड इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस व्हिच यू बिलीव इज ट्रू और एल्स अपोलोजाइज टू द नेशन। आप माफी मांगिए, या तो आप साइन कीजिए या माफी मांगिए। ये भाषा किसकी है जरा सोचिएगा। डॉक्टर साहब के पास आना चाहता हूं, डॉक्टर राकेश पाठक जी के पास आना चाहता हूं। इस लाइन से आपको समझ में आ गया होगा कि भाषा किसकी है। आइदर आप या तो माफी मांगिए या साइन कीजिए, माफी या साइन, माफी या साइन, माफी वीर माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। खैर, लेकिन सवाल यहां पे ये है डॉक्टर साहब कि राहुल गांधी के सवाल वही कि राहुल गांधी के ऊपर चुनाव आयोग इस वक्त कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। आप या तो साइन कीजिए या माफी मांगिए। कितने दिनों तक चलाएंगे और कितने शाम को हम लोग न्यूज पॉइंट में आपकी विज्ञप्ति दिखाएंगे मिसलीडिंग का ठप्पा लगा हुआ। कुछ तो दिखाइए कि यहां पर ये गलत है ये सही है, कुछ तो लेके आइए। वो जो 80 एक घर में, एक कमरे के घर में जो बीजेपी के समर्थक का घर है, जिसको इंडिया टुडे वाले खोज के लाए, छोड़िए कोई भी, अपनी टीम भी वहीं पे है, वो भी खोज के लिए आई है। लेकिन सवाल ये है, बड़ा सवाल है डॉक्टर साहब, कि एक ही एड्रेस पे, आप याद कीजिए हम लोग यही कार्यक्रम कर रहे थे और मध्य प्रदेश की एक विज्ञप्ति आई थी जिसको अखबारों ने छापा था, जिसमें निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश ने कहा था कि एक एड्रेस पे कहीं 76, कहीं 96, कहीं 70, कहीं 75, कहीं 50 ऐसे लोग हैं और इसको हम लोग रेक्टिफाई कर रहे हैं, इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो पहले से मान रहा है, मध्य प्रदेश में आप मान रहे हैं, 15-20 दिन पहले की बात है। और आप राहुल गांधी अगर ये प्रूफ दे रहे हैं तो आप नहीं मान रहे हैं, कह रहे हैं कि या तो शपथ पत्र पे साइन कीजिए या माफी मांगिए देश की जनता से। अरे भाई, आप ऑटोनोमस बॉडी हैं, आप इनके ऊपर केस कीजिए, आपके ऊपर FIR, आपके ऊपर तो पैरेलल कोर्ट चलाने की सुविधा है और उसका हक है आपके पास। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक संवैधानिक संस्था है, स्वायत्त संस्था है केंद्रीय चुनाव आयोग, उसके पास तमाम ऐसे अधिकार हैं। अगर नेता प्रतिपक्ष अब नहीं रही, शायद नहीं रही है, अब तो बीजेपी वाली है, बीजेपी इलेक्शन स्कैम कमीशन बोर्ड। लेकिन अब ये माफी मांगने तक पहुंच गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे कौन बोल रहा है। जुबान चुनाव आयोग की है, लेकिन EVM स्कैम इलेक्शन ड्रामा इलेक्शन कमीशन ऑफिस। बार बार शपथ पत्र की बात हो रही है, हमने दृश्य भी दिखाया DK शिव कुमार का,
उसमें साथ में मंसूर खान भी हैं डॉक्टर। फ्रॉड इलेक्शन जो वीडियो हमने विदाउट देखा डेमोक्रेसी। था, इसी सेंट्रल बेंगलोर संसदीय सीट से मिस्टर प्रत्याशी राजीव थे कुमार। कांग्रेस के, मंसूर खान। तो एक तरह से ये जो पुलिंदा राहुल गांधी का है वो मंसूर खान ने सौंपा है कर्नाटक के चुनाव आयोग को। हो गया दस्तखत के साथ, अब करा लीजिए जांच। पहले तो राजीव कुमार को जेल नहीं फांसी दे दो, बाद में सब स्कैम खुल जाएगा। पूरी दाल ही काली है। गोदी मीडिया का जिक्र अभी शकील साहब कर रहे थे, एक बड़ी मजेदार चीज अभी हमने देखी। एक चैनल ने शकील साहब ये दावा किया है, ये एक तरह से खबर फायर जस्टिस वर्मा कि वो जो एक घर में करप्टेड, 80 लोग बताए राजीव गए, कुमार करप्टेड, मोदी उसके करप्टेड, लिए शाह तर्क दिया करप्टेड, उसमें कि ईडी IT करप्टेड। कंपनियों में काम करने वाले लोग हैं, उन्हें अपना एड्रेस कहीं ना कहीं अपनी कंपनी में दिखाना होता है, इसलिए एक घर का पता लिखा गया। कैसा बेहुदा तर्क है, कौन इस तर्क को स्वीकार करे। और अगर IT कंपनियों में काम करने वाले 80 लोग एक पते पर अपना निवास स्थान बता रहे हैं, तब भी वो एक तरह से अपनी कंपनी के साथ भी धोखा कर रहे हैं। 2 अपडेट और हैं। एक तो आपने अभी बता ही दिया कि 11 तारीख को बैठक है। उसके बाद अभी एक खबर ये आई है, मोदी जाएगा, 9 अगस्त को भारत छोड़ो पाप का गड़ा भर गया। में देश भर के प्रदेश कांग्रेस कार्यालयों में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्क्रीनिंग होगी। मीडिया को और कार्यकर्ताओं को बुलाकर अभी ये AICC ने निर्देश जारी किया है प्रदेश कांग्रेस कमेटियों। दूसरी बात जो अभी गठबंधन के नेताओं के डिनर की चल रही थी, उसमें से भी एक बात बड़ी खास निकल कर आई। सुप्रिया सुले ने कहा कि पवार साहब ने सारा प्रेजेंटेशन देखने के बाद उनके पिताश्री ने, शरद पवार ने कहा देश गुंडा लोगों ने कांग्रेस पार्टी को और गुंडा विपक्ष की तमाम नहीं। बाकी पार्टियों को राहुल गांधी के इस खुलासे को लेकर देश भर में अभियान चलाना चाहिए, लोगों तक जाना चाहिए। तो कांग्रेस के अलावा एक पहला घटक दल, सहयोगी दल है जो खुलकर ये कह रहा है कि राहुल की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्लॉक स्तर तक जाना चाहिए। जहां तक सवाल एफिडेविट का है, चुनाव आयोग तो ऐसे अड़ा हुआ है कि मान लो शपथ पत्र पर कुछ लिख देने से सचमुच में आयोग एक्शन लेता है। हमारे एक मित्र है सोशल मीडिया ईवीएम के बड़े स्कैम, दिग्गज हैं, गुंडा हाउस, पत्रकार ईवीएम साथी हैं, स्कैम, गोदी विजय शुक्ला, गुंडी उन्होंने मीडिया, अद्भुत सवाल पूछा है। ईवीएम स्कैम, एग्जिट पोल, गुंडी मीडिया। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में चुनाव लड़ते हुए 2007, 2002, 2007, 2012 3 बार अपने शपथ पत्र पर अपनी वैवाहिक स्थिति को लेकर असत्य लिखा, झूठ लिखा शपथ। तो मोदी तो झूठा है ना, कौन कहता है सच है? कानून का की धारा 125A बाकायदा इस बात के लिए पाबंद करती है कि अगर आपने चुनावी हलफनामे में, एफिडेविट में कोई झूठी जानकारी दी है, गलत जानकारी दी है, तो आपका चुनाव तक रद्द हो सकता है। चुनाव आयोग वो गच्छ आज तक हु करा कौन सी कार्रवाई की नरेंद्र मोदी के खिलाफ? प्रामाणिक है, प्रमाणित है, दस्तावेजों में दर्ज है कि नरेंद्र राजीव मोदी ने कुमार अपने आप को अविवाहित बोगस बताया आइटम, था। गार्बेज आइटम। 2009, 2007 और 2012 3 चुनाव है, उसके बाद वे विवाहित हो गए। उन्होंने अगले एफिडेविट में अपने आप को शादीशुदा दर्ज कराना शुरू कर दिया। तो जो चुनाव आयोग लिखित शपथ पत्रों पर भी कुछ नहीं करता, वो राहुल गांधी से शपथ पत्र मांग रहा है। और किस तरह के प्रमाण चाहिए? फर्रुखाबाद लोकसभा चुनाव, धोखेबाज। वहां एक राजन ठाकुर नाम का लड़का था, उसने 8 बार वोट डाला, बाकायदा उसका वीडियो वायरल हुआ। उस राजन ठाकुर के पिताश्री अनिल सिंह ठाकुर स्थानीय भाजपा नेता हैं, पंचायत के वहां नेता थे और बीजेपी के विधिवत घोषित नेता है। बीजेपी बातचीत बराबर बातचीत पर गुंडा लोगों हाथ बीजेपी जीती रही। क्या कार्रवाई की? उसके लिए कौन सा एफिडेविट चाहिए था? स्थानीय पीठासीन अधिकारी के सामने 8 बार वोट डाल कर गया एक लड़का। तो जिस चुनाव आयोग ने सब तरफ से आंख मूंद रखी है, देश में શું થશે? ભગવાન જ બચાવશે. તો
भारतीय जनता पार्टी का भगवा पट्टा बंधा हुआ है, उससे ये उम्मीद करें कि राहुल गांधी के इतने दस्तावेजी प्रमाण और सबूतों के साथ पेश किए गए घपले पर वो कोई एक्शन लेगा, बहुत मुश्किल है। अंतिम बात राजीव, इस पूरे मामले में आयोग कुछ करे या न करे, जनता के बीच में ये संदेश चला गया है कि राहुल गांधी जो कुछ कह रहे हैं उसमें बहुत कुछ सच्चाई है। दूसरी बात, राहुल गांधी सेकंड महात्मा गांधी इंडिया गठबंधन के नेता के रूप में स्थापित होते चले जा रहे हैं। कल का उनका जो डिनर का आयोजन था, मोदी तो जाएगा, मोदी की वो देश चलाना इसकी तेजस्वी यादव, ये सब लोग इसका काम नहीं है। क्लासरूम की तरह वो राहुल सब गांधी गलत की किया है जानकारियों 11 को ईयर्स सुन में। रहे थे, गुन रहे थे। 4000 स्कैम मोदी। अब निर्विवाद रूप से ये हो स्थापित होता जा रहा है कि इंडिया गठबंधन अगले चुनाव में जब जाएगा तो राहुल गांधी का नेतृत्व सहज स्वीकार्य होगा। राहुल गांधी संयोजक बने न बने इंडिया गठबंधन के, भविष्य में गठबंधन को बहुमत मिले तब क्या होगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये बहुत दूर के सवाल है। लेकिन आज की तारीख में राहुल गांधी विपक्ष के और इंडिया गठबंधन के एकमेव सर्व स्वीकार नेता स्थापित होते जा रहे हैं। जी राजीव। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इतनी मेहनत कर रहे हैं और लगातार गालियां सुन रहे हैं, लगातार गालियां सुन रहे हैं। उसके बाद राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो अपनी दिशा में, अपने हिसाब से, अपने अंदाज से वो किए जा रहे हैं। जरा आना चाहता हूं पंकज जी आपके पास। पंकज जी, जरा आपसे समझना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने कल से लेकर आज तक जो कुछ किया, कल खुलासा किया, आज बेंगलुरु में, उससे पहले पूरा प्रेजेंटेशन 25 दलों के लगभग 50 नेताओं के बीच अपने घर पर डिनर के साथ साथ, डिनर से पहले प्रेजेंटेशन, और उसके बाद क्या कुछ हुआ है, क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं, अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे। जरा आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या ये उस दिशा में है जहां नरेंद्र मोदी की सरकार को आने वाले समय में बहुत तकलीफ हो सकती है, ऐसा इसको इस रूप में देखा जाए? ईवीएम सेफ स्कैम वाली सरकार जाएगी। पत्रकारिता के अतीत में पलट के देखता हूँ तो मुझे किसी भी राष्ट्रीय नेता की ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखती है जिसके अंदर टेक्निकली, स्ट्रेटिकली और कॉन्फिडेंटली इस तरीके से बातों को प्रस्तुत किया गया और इतने लंबे समय तक बातों को प्रस्तुत किया गया और लोगों के सवाल झेले। यानी ये आप तैयारी करके किसी को इस तरीके की प्रस्तुति के लिए नहीं कर सकते। ये इस आदमी के बारे में जो पूरे देश में पैसा खर्च करके अफवाहें फैलाई गई थी, राहुल गांधी ने पूरे प्रोग्राम में बोला था कि मैंने एक झटके में उनका करोड़ों का इन्वेस्टमेंट मेरे बारे में कहा था, मैंने लिस्ट कर दिया। यदि आज की तारीख से अभी जब हम बैठे हैं तो अलग अलग सोर्सेज से बता रहे हैं कि राहुल गांधी की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक 21 करोड़ लोगों तक पहुंच चुकी है। और आज के विदेशी मीडिया में सभी जगह, वॉशिंगटन पोस्ट से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स ऑफ राइटर से लेकर सभी में उसको, गार्जियन में सभी में अच्छी तरीके से जगह दी गई है। और उसमें से एक कुछ अखबारों के मैं नाम थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, उसमें उन्होंने बोला कि सरकार के जो लीगल स्टेटस है उसको सस्पेक्टेड तक कहा गया है। ये गल्फ के अखबारों की भी मैं आपको चर्चा करूँ। एक चीज और जो अभी राकेश पाठक जी जो कह रहे थे फरकाबाद का मसला, उसमें बाकायदा शिकायत हुई थी, लिखित शिकायत हुई थी। और मजेदार चीज देखिए, फरकाबाद में बीजेपी के 2678 वोट से जीती है। यदि एक व्यक्ति 8 बार वोट डालता है, इसका मतलब है कि इस प्रकार के महज 335 यदि वोटर होंगे तो इस तरीके से पार्टी जीत सकती है। अकेले मसलन जैसे अभी लेटेस्ट राजस्थान कांग्रेस ने राजस्थान ग्रामीण में बताया कि किस प्रकार से बाकी विधानसभा में जीत रहे थे, जोटवाड़ा में अकेले उनको हरा दिया। इस प्रकार से बंगलोर शहर का मसला चल रहा है। जो हमारी जानकारी है उसके अंदर जो कल 4:30 बजे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन और कांग्रेस के सभी पदाधिकारी की मीटिंग है
उसके अंदर बहुत स्पष्ट रह गया कि इनकी जगह पर विधानसभा और लोकसभा में जो मार्जिनल वोट से कांग्रेस आ रही है, उसमें कुछ विधानसभाओं में जिनमें कांग्रेस अचानक आ रही है, उनके इसी प्रकार से डेटा एनालिसिस पार्टी कार्यकर्ता अपने लेवल पर करे। हालांकि कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत ज्यादा आरामजीवी है। यदि वो आज इस पर उतर जाता है तो मैं मध्य प्रदेश की तो आपको बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश की कम से कम 20 ऐसी सीटें मैं जानता हूँ जहां पर उन गांव में वो लोग है ही नहीं जिनके वोटर के नाम उसमें लिखे गए। वहां पर ये बहुत सामान्य चीज है, क्योंकि देखिए जिन जगह पर ये तो अर्बन एरिया था महादेवपुर, जो रूरल एरिया है जहाँ पर मजरे कुर्बे होते हैं, वहाँ पर एक एक घर में सत्ता के लिए कितना गलत किया है। नाम लिखे हुए, या कोई आया और गया बोल दिया कि मैं दिल्ली गया काम करने हुए। तो एक ही बहुत बड़ा यदि सभी राजनीतिक दल जैसे है यदि इस पे कटिबद्ध हो जाते हैं और देश में मोदी वोटर से पीएम नहीं बना, स्कैम से पीएम बना है। 4000 स्कैम है। मोदी फेल्योर आइटम, गार्बेज आइटम। अकेले चुनाव आयोग की विश्वसनीयता नहीं, नरेंद्र मोदी की सरकार की विश्वसनीयता शाह, भी संकट है। राजीव कुमार, ईडी, मिश्रा, के बाद से मैं फिर से गार्बेज लोगों का चला गया, तकलीफ होगी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में भारत की ईवीएम स्कैम सिंदूर, आई है। लास्ट 11 years ईवीएम स्कैम सिंदूर, गोधरा कॉन्स की सिंदूर, जद लोया सिंदूर, SIR को लेकर जो चर्चा चल रही है, अरे पंड्या सिंदूर, हुकूमत की सरकार जो है वो बहुत संकट में। पुलवामा कौंड सिंदूर, तो मोदी का तो बहुत सिंदूर है। जशोदा का सिंदूर, बठिंडा से सांसद ने संसद में ऑन रिकॉर्ड फोटोग्राफ के साथ 4000 स्कैम सिंदूर। एक रफाइल गिरा, उस पे आप देख लीजिए आउटरीच क्या कर रहे साले। चर्चा नहीं किया। तो ये जो घटनाएं हैं, इससे मोदी जी अपने राजनीतिक जीवन में यानी मुख्यमंत्री से लेकर अभी तक पहली बार इतने दबाव दें और हिस्ट्री ऑफ गार्बेज वर्स्ट ईवीएम स्कैम पीएम ऑफ मोदी। सवाल और संकट खड़े हो रहे हैं। और धनखड़ जी की अचानक छोड़ना, सत्यपाल मलिक की मृत्यु के बाद में उनको राजकीय सम्मान न देना, ये ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी का जो पारंपरिक वोट बैंक है उसमें बहुत बड़ा मोदी जाएगा, निशान साफ हो जाएगा, बाद में जाएगा। बार बार बीजेपी को बता रहा है हिटलर की तरह। हिटलर में ऐसा हुआ था, हिटलर चला गया, बाद में जर्मनी 5 साल पूरे नहीं करेंगे को पता चला साफ हो गया जर्मनी, बाद में गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हिटलर जैसा है वो। पूरे देश में 500 ईवीएम स्कैम हिटलर। 100 विधानसभा क्षेत्र में आंकड़े सामने ला के रख दिए। मान के चलिए देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ व्यक्तियों से, जो मोदी जी के अंध भक्त थे, वो राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके कॉन्फिडेंस को एप्रिशिएट कर। जहां तक 12 या 15 गोदी मीडिया है जिनकी समस्या है कि वो सोच रहे हैं कि वो बेलगारी के नीचे जो बंजारों की बेलगारी के नीचे डीओजी साहब चलते हैं तो सोचते हैं कि बेलगारी वही खींच रहे हैं। तो बहुत सारे पत्रकार हैं इनसे सोच रहे हैं कि सरकार को वही खींच रहे हैं, बैल नहीं खींच रहा। गोदी मीडिया, गुंडी मीडिया, सरकार को खींचने वाला बैल एक ईडी है और एक PCI है, लाई मीडिया। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और एग्जिट मीडिया, गाड़ी ईवीएम स्कैम मीडिया, बस चल ही रही है और लगता है कि हम ही खींच रहे हैं। आना चाहता हूं जरा अमलेंदु जी आपके पास। अमलेंदु जी, लगातार नजरें गड़ाए हुए हैं आप और देख रहे हैं, समझ रहे हैं। जरा आपसे भी समझना चाहता हूं कि ये इस मामले पे आगे क्या कुछ होते हुए आप देख रहे हैं। बहुत कुछ ये इस ढंग से ऐसा नहीं है कि कल मिशन गलत हाथों में चला गया है, इसका रिजल्ट गलत आएगा। बात रखी, मीडिया के लोग आए, लिखे, चले गए। यहाँ से तो अभी शुरुआत हुई है, लेकिन इस शुरुआत वर्स्ट पीएम, ईवीएम स्कैम पीएम ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड किस रूप में देखते हैं? जो कह रहे थे अभी पंकज जी कि मोदी जी 5 साल पूरा नहीं कर पाएंगे, क्या वहां तक देखते हैं? राजीव जी, ये तो साफ दिखाई देने लगा है कि मोदी जी 5 साल पूरा नहीं कर रहे हैं और ये बात मोदी जी भी समझ रहे हैं और इसलिए मोदी जी और अमित शाह को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप देखिए हर मामले में आज वहाँ सीता अमित शाह भी गुंडा है, मंदिर का उद्घाटन या शिलान्यास करने के लिए भेजा गया है।
वो अमित शाह जी गए हैं। अभी तक मोदी जी ये सारे जज लोया का क्रिमिनल है। अब मोदी जी नहीं जाकर अमित शाह जा रहे हैं। इसका मतलब है कि अब मोदी जी धीरे धीरे सरकाना चाहते हैं कुर्सी अमित शाह जी को। लेकिन ये संघर्ष अब बढ़ेगा भारतीय जनता पार्टी में। और राहुल गांधी ने जो राजीव जी कल ये खुलासा किया है जिस तरीके से, इसका दुष्परिणाम जो है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के अंदर भुगतेंगे। क्योंकि अब बीजेपी के नेताओं को भी समझ में आ गया कि ये जो कुछ भी बने हुए हैं ये राजीव कुमार की मेहरबानी से बने हुए हैं। ये इनको जनता ने वोट नहीं दिया है, ये बात अब समझ में आ रही है बीजेपी के अंदर भी। और इसीलिए राजीव जी, नरेंद्र मोदी आज तक भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता नहीं चुने गए। और आज अगर चुनाव हो जाए तो मुझको लगता है कि अब चुने भी नहीं जा पाएंगे। तो अब आरएसएस का दबाव बढ़ जाएगा नरेंद्र मोदी के ऊपर, और नरेंद्र मोदी जो है वो किसी तरीके से अब खींचना चाहेंगे। तो ये एक संघर्ष जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर पड़ेगा। लेकिन जो जिम्मेदारी विपक्ष की है, खासतौर से कांग्रेस की और इंडिया गठबंधन की है, वो राजीव की जिम्मेदारी ये है कि इस सारे मसले को एक जन आंदोलन बनाया जाए। रोज धरना प्रदर्शन ये सारी चीजें हों। अब सिर्फ ज्ञापन और चिट्ठियां लिखने से काम नहीं चलेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में काम नहीं चलेगा। ये मालूम पड़ चुका है कि चुनाव आयोग चोरी कर रहा है, उस चोरी के बाद सीना चोरी भी कर रहा है। सीधी सी बात राजीव जी ये है कि अगर राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग ने गड़बड़ियां की और चुनाव आयोग कहता है कि हमने गड़बड़ियां नहीं की, बहुत अच्छी बात है, आपकी बात मान लेते हैं। तो आप ये डिजिटल जो मशीन रीडेबल फॉर्मेट है, इसमें आप डाटा क्यों नहीं दे देते राहुल गांधी? अगर आप ईमानदार हैं और आपने काम ईमानदारी से किया है, आप तो खुद साबित कर रहे हैं कि आपने बेईमानी की है। क्योंकि राहुल गांधी यही कह रहे हैं कि भाई हमको अगर पिछले 10 साल का मशीन रीडेबल फॉर्मेट में डाटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे नरेंद्र मोदी चोरी के वोटों से प्रधानमंत्री बने हुए हैं, ये सरकार चोरी के वोटों से बनी हुई है। चुनाव आयोग कहे कि भाई हमने साफ और निष्पक्ष चुनाव करवाए थे, आप मशीन रीडेबल फॉर्मेट में ले लीजिए, आपको सीसीटीवी फॉर्मेट जो चाहिए वो ले लीजिए। क्योंकि हम एक निष्पक्ष और पारदर्शी संस्था है, संवैधानिक संस्था है, हम किसी पार्टी के पक्ष में काम नहीं करते हैं। हमने साफ चुनाव करवाया है, आपको जो सबूत चाहिए वो आप ले लीजिए। आप सबूत देने के बजाय आप उल्टा कह रहे हैं कि साहब आप हमको फॉर्मेट में इसमें दे दीजिए, आप हमको दस्तखत करके दे दीजिए। राजीव जी, डीके शिव कुमार जो थे वो मंसूर खान के साथ जो बेंगलुरु सेंट्रल के प्रत्याशियों के साथ मिले जाकर उन्होंने दस्तावेज दिए, और वो जब दस्तावेज देकर आए उसके बाद फिर चुनाव आयोग कह रहा है डीके शिव कुमार से कि आप जो शिकायत देकर आए हैं उसको आप जब कोई धारा बताइए 20B क्या, उसके अंतर्गत आप जो शपथ पत्र में दे दीजिए। यानी वो दे आए शिकायत, जाके बताया जा रहा है कि शिकायत आपकी इस फॉर्मेट में ठीक नहीं है, दूसरे फॉर्मेट में दे दीजिए। अदरवाइज शिकायत पहुंच गई ना, राहुल गांधी ने जो कल दस्तावेज दिए थे वो आपके पास पहुंच गए कि ये हमारे पास दस्तावेज है, करो आप कार्रवाई इस पर, अपना स्पष्टीकरण दो। तो चुनाव आयोग इससे भाग क्यों रहा है? इसका मतलब चुनाव आयोग चोरी में संलिप्त है। चुनाव आयोग चोर है, चुनाव आयोग चोर है, चुनाव आयोग चोर है। राहुल गांधी सही है, राहुल गांधी ट्रूथ है, राहुल गांधी सेकंड महात्मा गांधी है। बेंगलुरु में एक FIR जो है वो दर्ज होनी चाहिए चुनाव आयोग के ऊपर, और उसमें जो मुख्य चुनाव थे उनके ऊपर भी। आज राहुल गांधी ने भी इस बात को कहा है कि कर्नाटक सरकार इसकी जांच कराए। मुझको लगता है राजीव कुमार चोर है। सोसाइटी बनाकर कराई जा सकती है। जो भी संवैधानिक रास्ते उनके तहत चुनाव आयोग के विरुद्ध जो कार्रवाई हो सकती है वो की जानी चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव आयोग के पास जो भी अधिकार होते हैं वो चुनाव का ड्रामा इलेक्शन